Good morning student, this is your science teacher and we are doing our chapter living organisms. We already did 3 videos up to mountains. The last video we discussed about the mountains and polar regions, the animals living in the mountain and polar regions. In this video we are going to start from the study by 3. I'm going to take your Zoom class tomorrow, and in your Zoom class we will discuss milestone 1 and milestone 2. So be prepared, be ready. I'm gonna ask you some oral questions also from the chapter we done today. Okay, जहाँ तक हमारा चैप्टर आज हो जाएगा हम वहाँ तक क्या है, कल अपना मैं आपसे एक ओरल टेस्ट लूँगी आपकी जूम क्लास में, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट. एक्वेटिक हैबिटेट्स. एक्वेटिक मीन्स बच्चे पानी में रहने वाले. देखो वर्ड एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले. जो लोग जो एनिमल्स पानी में रहते हैं तो उनका घर कहाँ पे होगा, पानी के अंदर ही होगा ना. तो दिस इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स. द एक्वेटिक हैबिटेट्स कंप्राइजेज ऑल द वाटर बॉडीज ऑन द प्लेनेट. इसके अंदर कौन सी सारी वाटर बॉडीज, चाहे वो फ्रेश वाटर है, मरीन्स हैं, पोंड है, लेक है, ऑल आर इंक्लूडेड इन द एक्वेटिक हैबिटेट्स. फ्रेश वाटर हैबिटेट्स कौन से होते हैं बच्चे? फ्रेश वाटर हैबिटेट्स आर रिवर, लेक्स, पोन्ड्स, स्ट्रीम्स. एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स. In fresh waters, we found the animals, fish, frog, duck, lotus and water lily live in fresh water habitats. तो आपके frog, ducks, lotus ये सब जो होते हैं fresh water में मिलते हैं. Second one is marine habitat. Marine habitat means ocean and seas are a part of it. जिसमें क्या होगा, oceans और seas इसका part होते हैं, समंदर. ठीक है, marine means समंदरी पानी, समंदर, महासागर, ये सब. कोस्टल हैबिटेट. कोस्टल हैबिटेट इट रेफर्स टू अ रीजन वेयर द लैंड मीट्स द सी. कोस्टल हैबिटेट्स कहाँ होते हैं? जहाँ पे लैंड और सी आपस में मिलते हैं. जैसे कि आप गोवा के बीचेस की बात कर सकते हो. ठीक है, बीचेस आर इन द कोस्टल हैबिटेट्स. नेक्स्ट वन इज एस्टरीज. एस्टरीज में है, एन एस्टरी इज अ पार्शियली एनक्लोज्ड बॉडी ऑफ वाटर वेयर द इनकमिंग सी वाटर इज मिक्सड विद द फ्रेश वाटर कमिंग फ्रॉम द लैंड. एस्टरी क्या होता है बच्चे? पार्शियली एनक्लोज्ड बॉडी ऑफ वाटर होती है. देखो एक साइड से आपकी रिवर का पानी आ रहा है फ्रेश वाटर, एक साइड से आपका ओशियन है. तो जहाँ पे मरीन वाटर और फ्रेश वाटर क्या हो जाते हैं, सी वाटर फ्रेश वाटर मिक्स हो जाते हैं. फ्रेश वाटर कहाँ से आएगा? लैंड से आएगा ऑब्वियस. एग्जाम्पल्स of estuaries includes bays, salt marshes, mangroves forest, swamps, inlets and slogs. Estuaries are usually calm, sheltered and shallow. ठीक है, shallow calm मतलब शांत होती है, ज़्यादा तेज़ बहाव नहीं होगा. ठीक है, ठहराव होगा. shallow मतलब थोड़ी सी ज़्यादा गहरी ना होना, मतलब थोड़ी सी शैलो टाइप होना, मीन्स थोड़ी पतली होना, नैरो होना. तो बर्ड्स आर वेरी कॉमन इन स्टरीज बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ फिश. बहुत सारी फिशेज होती हैं, वॉर्म्स होते हैं, क्रैब्स होते हैं और क्लैम्प्स होते हैं. ओके. प्लांट्स थ्राइव बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल. प्लांट्स अच्छे होते हैं इसके अंदर. क्यों? क्योंकि बच्चे अब आपको पता है रिवर्स में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं पानी के अंदर, और पानी भी बहुत सारा होगा. सी ऑटर्स, सील्स एंड हिप्पोपोटामस आर फाउंड इन द यूस्टेरियन टेरेन. मतलब यहाँ पे सील्स, ऑटर्स ये एनिमल्स हैं बच्चे. सी ऑटर्स, सील्स और हिप्पोपोटामस वगैरह ये क्या है, एनिमल्स हैं जो आपके मिलते हैं या पाए जाते हैं. गैडवॉल इज़ अ रेयर स्पीसीज ऑफ डक इन द वेटलैंड. वेटलैंड में गैडवॉल ये एक स्पीसीज है बच्चे जो आपकी क्या है, डक की स्पीसीज है. इट फीड्स ऑन द स्मॉल इंसेक्ट्स को ये फीड करती है एंड मोलस्कस को फीड करती है. सी ऑटर्स फीड ऑन क्रैब. दिस इज अ फोटो ऑफ सी ऑटर्स एंड दे फीड ऑन द क्रैब्स. क्लैम्स एंड अदर सम स्मॉल एनिमल्स इन वाटर. क्रैब्स, क्लैम्स और अदर छोटे छोटे जो भी एनिमल्स होंगे उनको ये खाना पसंद करते हैं. सी ऑटर्स आर एक्सीलेंट स्विमर. बहुत अच्छे ये क्या होते हैं, स्विमर होते हैं. यू हैव टू ट्राई माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2 एंड माइलस्टोन 3 इन टुमारो जूम क्लास. आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम माइलस्टोन. ओके, यू हैव टू ट्राई milestone up to milestone
3, ठीक है, माइलस्टोन 1, 2 एंड 3 बोथ एवरी माइलस्टोन. स्टडी बाइट्स 4. अब देखो स्टडी बाइट्स 4 में क्या आपका एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन. The features which help an organism to live in the habitat and surrounding is known as adaptation. भाई जो ऐसे features जो animal को help करें कि they can survive in the environment या in the surrounding is called adaptation. जैसे पहले हम बोलते थे ना कि वायरसेस जो पहले थे वो बर्ड्स बेचारे कम होते जा रहे हैं. मान लो पहले बर्ड ज़्यादा थे, आज बर्ड्स थोड़े कम दिखते हैं. क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट हमारा पॉल्यूटेड होता जा रहा है. अब पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट होने की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं. तो जब वो सरवाइव कर पाए, वो तरीका या वो फीचर्स जो उनको हेल्प करे कि वो अपने आसपास के सराउंडिंग्स या हैबिटेट में सरवाइव कर पाए, दिस इज कॉल्ड अडप्टेशन. एनिमल एंड प्लांट्स हैव टू acclimatize themselves in the surrounding in order to survive and grow and prosper. एनिमल्स प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप को एडवांस कर लेते हैं, एक्लिमेटाइज कर देते हैं, मतलब अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं ताकि वो सर्वाइव कर पाए, ग्रो कर पाए. एक्लिमेटाइजेशन होता क्या है, प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल गेट्स कंफर्टेबल विद द सराउंडिंग. अपने आप को इम्प्रूव कर लेना, एडवांस हो जाना ताकि वो सराउंडिंग में क्या रह सके, कंफर्टेबली रह सके, कंफर्टेबली सर्वाइव कर सके. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर हैबिचुअल टू अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, हैबिचुअल होते हैं किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के. भाई हम तो ना इसी में रह पाएंगे, इसके अलावा हम रह ही नहीं सकते हैं. व्हेन चेंजेस अक्कर, जब चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, तो ड्यू टू नेचुरल आर्टिफिशियल रीजन इट मे डिफिकल्ट फॉर द लिविंग थिंग्स टू एडजस्ट. भाई उनको फिर बहुत प्रॉब्लम होती है. जैसे मान लो कुछ को सिर्फ गर्मी में रहना ही पसंद है, तो वो सर्दियाँ आ गई तो अब उनको बहुत प्रॉब्लम होगी रहने में. तो आपने सुना होगा ना, माइग्रेट करते हैं हर साल कुछ पक्षी जो है सर्दियों में दूसरे देश से इंडिया में आते हैं और फिर गर्मियों में वापस चले जाते हैं अपने देश में. तो उनको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन करना पड़ेगा या तो, क्योंकि वो कह रहे हैं अभी हमें तो नहीं रहना ऐसे एरिया में. तो बेटर है कि आपको अडप्टेशन करना आना चाहिए. हाउएवर दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू course of time get adapted to the change and get acclimatized to it. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं भाई, अडप्ट कर लेते हैं आने वाले चेंज को और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एक्युमुलाइज कर लेते हैं, यानी कि कंफर्ट कर लेते हैं कि हम ठीक है, हम यहाँ पे सर्वाइव कर लेंगे. तो नो बियॉन्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हर एक नो बियॉन्ड पढ़ना चाहिए बच्चे. लद्दाख एंड इंडियन रीजन in the state Jammu Kashmir is at altitude of more than 3000 meter. 3000 meter altitude पर लद्दाख है जम्मू कश्मीर में. One needs to get acclimatized before exploring the place. भाई हमें उस प्लेस पे जाने के लिए पहले अपने आप को, जो लोग वहाँ पे रहते हैं लद्दाख में, उनको एक्लिमेटाइज करना पड़ेगा खुद को ना. या मान लो कोई यहाँ हरियाणा से वहाँ जाना चाहता है तो उसको भी तो एक्लिमेटाइज करना पड़ेगा ना कि वो सर्वाइव कर पाए, वरना वो बीमार हो जाएगा, ठंड बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. एक्लिमेटाइजेशन इज एसेंशियल टू अवॉइड एक्यूट माउंटेन सिकनेस. क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन सिकनेस हो सकती है आपको. द बेस्ट वे टू गेट एक्लिमेटाइज इन लद्दाख इज़ टू रेस्ट फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स, मिनिमाइजिंग फिजिकल एक्टिविटी. आपको कम से कम 48 आवर्स का वहाँ पे रेस्ट लेना पड़ता है और 48 आवर्स आपको मतलब रेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए वहाँ पे बार बार, और कम से कम फिज़िकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तब उस वक्त. फिर हम कल जो वीडियो करेंगे उसमें करेंगे बच्चे अडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. भाई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में अडेप्टेशंस होती हैं जो प्लांट्स करते हैं अडेप्टेशन और एनिमल्स करते हैं. फिर अडेप्टेशन जो हमें टेम्परेट फॉरेस्ट में चाहिएंगी, फिर बॉरियल फॉरेस्ट में हमें क्या अडेप्टेशन करनी पड़ती हैं, ये सब हम 1 by 1 करेंगे. तो आप यहाँ तक का चैप्टर प्रॉपरली लर्न करेंगे, इसको माइलस्टोन 1, 2 और 3 को ट्राई करेंगे. आई विल एक्सप्लेन माइलस्टोन 2. आपको क्या करना है, चूज़ द टेरेन रीजन प्लेस डेट डिस्क्राइब इन द बेस्ट. भाई सबसे बेस्ट कौन सा है. Annual rainfall between 50-90 centimeter, growth of foxtail.
भाई कहाँ पे होता है ये ग्रोथ ऑफ फॉक्सटेल या 59 सेंटीमीटर, कहाँ होती है सबसे ज़्यादा बारिश? ग्रास लैंड्स में ही होती है, ऑब्वियस, आपने किया था ये, ठीक है। बट आपको आंसर किस में देना है बच्चे? या तो टेरन में आंसर देना है या पोलर में आंसर देना है, ठीक है। टेरन और पोलर या प्लेस, ठीक है। तो आप इसको बोलेंगे पोलर, ओके। तो आई विल शो यू द आंसर। देखिए 50 to 90 सेंटीमीटर रेनफॉल कहाँ होती है? ग्रास लैंड्स में होती है, राइट। दिस द आंसर, ग्रास लैंड। एंड फॉक्सटेल ग्रोज, फॉक्सटेल भी कहाँ ग्रो करती है? ग्रास लैंड में ग्रो करती हैं, ओके। सो इन आंसर नंबर 2, लॉट्स ऑफ मंगूज एंड चिंपैंजीज स्टे हेयर, द टेम्परेचर लो थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे मंगूज और चिंपैंजीज रहते हैं और टेम्परेचर क्या रहता है? बहुत कम रहता है। तो बताओ कहाँ पे रहता है ये? तो दिस इज द आंसर बच्चे, देखिए मॉजेस, और आपने जो बोला था चिपमंक्स, सॉरी नॉट चिंपैंजीज, इट चिपमंक्स, ठीक है। चिपमंक्स कहाँ रहते हैं? माउंटेन एंड पोलर रीजन्स में। तो आपका आंसर क्या होगा? पोलर आंसर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन का आंसर क्या है बच्चे? ग्रासलैंड्स। सेकंड का आंसर क्या है बच्चे? मैंने एरो लगाया, पोलर रीजन, ठीक है। कैक्टी ब्लूम इन द रीजन टेम्परेचर इज अबाउट 45 डिग्री सेल्सियस। बताइए कैक्टी ब्लूम मतलब कैक्टस का प्लांट कहाँ होता है? डेजर्ट में। तो थर्ड वन आंसर इज डेजर्ट। 98% ऑफ द कॉन्टिनेंट इज कवर्ड विद द स्नो। मतलब हर जगह पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। तो अंटार्कटिका। लार्जेस्ट डेजर्ट? सहारा डेजर्ट, आई टोल्ड यू अबाउट इट। तो कंप्लीट माइलस्टोन 2 ऑल्सो एंड कंप्लीट माइलस्टोन 3 ऑल्सो। प्लीज ट्राई इट, अदरवाइज आई विल टेल यू in tomorrow's Zoom class. Okay, बच्चे? So have a good day.